हाय एवरीवन, नाटाल आखिरी अटेम्प्ट का टाइम आ गया है और अभी तक आपने 140 मैजिकल स्कोर अचीव नहीं किया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फुल नाटा स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप 140 मैजिकल स्कोर अचीव कर सकते हैं। मैं हूं जितेंद्र सिंह, एप्टीट्यूड फैकल्टी ऑफ क्रिएटिव एज। और सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा नाटा एग्जाम पैटर्न। नाटा एग्जाम 2 पार्ट में कंडक्ट होगा, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए ड्राइंग होगा जिसमें 3 प्रॉब्लम्स होंगे, 80 मार्क्स का होगा। पार्ट बी एप्टीट्यूड जिसमें 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 50 प्रॉब्लम्स होंगे और एमसीक्यू एंड एनसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। पार्ट ए का सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करते हैं जिससे कि आप पार्ट ए की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें और विद इन 90 मिनट्स आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। सो पार्ट ए अगर मैं डिटेल डिस्कस करता हूं तो फर्स्ट प्रॉब्लम होगा 2D डिजाइन एंड कलर्स। सेकंड होगा आपका 3D कंपोजिशन एंड होगा आपका सीन क्रिएशन एंड नेक्स्ट है कलर थ्योरी एंड मॉडल मेकिंग। सो मॉडल मेकिंग की प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2 में प्रॉब्लम्स हुई, इसी की वजह से उनका जो स्कोर है 140 अचीव नहीं हुआ है। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि 80 जो मार्क्स है आपका, वहां पर मिनिमम 50 होना चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट्स इस ईयर की मैं बात करूं तो 30, 35 या 40 या मैक्सिमम 50। बिकॉज अगर आप यहाँ पे बेटर करते हैं मॉडल मेकिंग में तो डेफिनेटली आप 60 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं। सेकंड है आपका पार्ट बी। सो पार्ट बी में आपका होगा फर्स्ट विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग के लिए आप एनवीआर या नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, स्पीड अप करेगा, बूस्ट करेगा आपका, और एग्जाम में आपको जो पैनिक होगा वहां पे वो पैनिक भी नहीं होगा। सेकंड है आपका लॉजिकल डेरिवेशंस। यहाँ पे आप वीआर वर्बल रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। जीके में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर एंड देयर वर्क, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स या एटी से जो रिलेटेड पूरा कंप्लीट सिलेबस जो भी आपको बी आर्क में आपने पढ़ा था, सिमिलर सिलेबस आपका नाटा में भी है, तो आप उस सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पार्ट बी में अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, यहाँ से भी हार्डली 1 या 2 प्रॉब्लम्स बन रहा है, तो आप इसको भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। डिजाइन सेंसिटिविटी एंड थिंकिंग, इससे रिलेटेड हार्डली 1 या 2 प्रॉब्लम्स हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आपका मिनिमम 10 to 11 प्रॉब्लम्स है, जिसमें भी अगर मैं बात करूं मेजर पार्ट है आपका एरिया एंड वॉल्यूम्स या फिर आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स, उसमें भी आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, एज रिलेशन या पूरा ओवरऑल मैथमेटिक्स उन्होंने कवर किया है। और बिकॉज ये पेपर जो है वो एडेप्टिव अप्रोच पर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पूरा ही जो है एप्टीट्यूड पार्ट्स कवर करना होगा। हालांकि एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज रिलेशंस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी आप बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से कवर करिएगा अगर आप मैजिकल स्कोर 140 आपको चाहिए। बिकॉज पूरा ही पेपर एडेप्टिव अप्रोच में है, सो सेम ही टॉपिक से, सिमिलर टॉपिक से भी मिनिमम 3 to 4 प्रॉब्लम्स बनते हैं, जैसा कि आपने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में फील भी किया होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा और आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं कि 140 हो, उसके लिए आपको रिवीजन करना है। बिकॉज एक रिवीजन आपका की रोल प्ले करता है आपके 140 स्कोर्स में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो रिकॉल नहीं होती बिकॉज आपने उनको रिवाइज नहीं किया होता अच्छे से। सो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपने जीके के नोट्स बनाया या जीके के लिए जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसका रिवाइज करिए और एग्जाम टाइम से पहले एटलीस्ट 4 to 5 मॉक भी दीजिए, जिससे कि आपको 108 सेकेंड्स का जो पैटर्न है या जो चैलेंज है उसकी प्रैक्टिस बेटर हो सके। इसके साथ ही साथ अपना स्टडी शेड्यूल क्रिएट करिए जिसमें कि आप फिक्स टाइम पर या फिक्स टाइम पर हर एक टॉपिक को जस्टिफाई करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि स्टूडेंट को अगर स्केचिंग या ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है तो वही करता रहेगा, बाकी टॉपिक्स या बाकी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता। तो इसलिए अपना शेड्यूल क्रिएट करिए और हर एक टॉपिक और एग्जाम वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको इक्वली टाइम दीजिए। नेक्स्ट है आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके पास जो भी बुक है, हो सकता है आपने उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हो या उसका सॉल्यूशंस देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर लियो, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। और अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हुआ है तो आप कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जाम टाइम पे जाके वहां पर आप फिर से वही स्टक होगा, आपको लगेगा यार ये टॉपिक्स तो मेरा फिर भी वीक रह गया और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, बिकॉज आपका कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर नहीं हुआ।
नेक्स्ट आप पीवाईपी सॉल्व करिए, बिकॉज पीवाईपी आपको हेल्प नहीं करेगा, बट पीवाईपी से यहाँ पे आपको नाटा का जो एग्जाम है, जो उसका एक लेवल को चेक करने में, यानी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज आपको वहाँ से अंडरस्टैंडिंग होगी कि नाटा में किस टाइप का लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होगा, वो आपको पीवाईपी आपको हेल्प करेगा। या फिर A1 A2 जो ड्राइंग पार्ट्स में किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनेंगे, मॉडल मेकिंग में किस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, वहाँ पे आपको पीवाईपी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट रखिएगा बिकॉज 108 सेकंड्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आपको 108 सेकंड्स का हैक और क्रैक नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है YT पे, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसका जो टाइटल है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर नाटा एग्जामिनेशन या नाटा एग्जाम डे, तो उसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी कि 108 सेकंड्स में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ पीवाईपी भी सॉल्व करिएगा एंड मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 to 10 या इवन अगर 5 मॉक एंड 5 पीवाईपी सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम में। ओके इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को क्या करना है कि भाई 10 to 15 सेकंड्स, अगर मैं 108 सेकंड्स की बात करूं तो 10 to 15 सेकंड्स आपको प्रॉब्लम्स को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम्स में क्या फाइंड करना है। सेकंड 80 to 90 सेकंड्स जो है आपका, वो आपके कॉन्सेप्चुअल के लिए कि मेनली आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और कोशिश करना कि कैलकुलेशन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। और 10 to 18 सेकंड्स जो है वो आपके रिव्यू के लिए, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स को रिव्यू करना है देन वो 10 to 18 सेकंड्स सफिशिएंट है, बिकॉज 108 सेकंड्स का विंडो है, इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टीज होगी। साथ ही साथ अपने जो भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं या उनको कॉन्फिडेंट रहिएगा और साथ ही साथ उनको सॉल्व करिएगा और टाइम को भी स्पेशली मैनेज करना है बिकॉज 108 सेकंड्स में ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। साथ ही साथ अपने आप को काम रखना है, जिससे कि कई बार होगा लेंदी कैलकुलेशंस होगा, उस टाइम पर आप पैनिक होंगे और वही पैनिक जो है वो आपका प्रॉब्लम्स को नेगेटिव या गलत कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए आपको अपने आप को इस पर काम रखना है और कोशिश करना है उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएँ। ओके, so here we conclude the session. So thank you everyone and thanks for watching.